देखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला से सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, याद रखिए कौन, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, वो उनका लक़ब था कलीमुल्लाह। बोलो बच्चों क्या लक़ब था? कलीमुल्लाह। कलीम का माना बात करने वाला, कलाम के माना बात, कलीमुल्लाह अल्लाह से बात करने वाला, डायरेक्ट अल्लाह से बात करते थे। कौन बोलो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के दरमियान हज़रत जिब्राइल थे अलैहिस्सलाम, फरिश्ता, बड़े सबसे बड़े फरिश्ते। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के दरमियान बात करने के लिए कोई फरिश्ता नहीं, डायरेक्ट बात करते थे, इसलिए उनका लक़ब क्या था? कलीमुल्लाह। डायरेक्ट अल्लाह मैं ये चाहता हूँ, अल्लाह जवाब देते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा लन तरानी, ए मूसा तू बर्दाश्त नहीं कर सकता, तू मुझे देख नहीं सकता। ए मूसा तू मुझे देख नहीं सकता। कहा कि या अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद किया, जलाली थे, उलुल आज़्म थे, जिद किया या अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ, तेरा जलवा कैसा है, तेरी ज़ात कैसी है, तू होता कैसा है, मैं देखना चाहता हूँ। आपको नहीं लगता है? जिद किया, नबी है, जिद्दी थे, यानी देखना चाहते थे। कहा कि अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा लन तरानी, कभी तू देख नहीं सकता। कहा कि नहीं मैं देखना चाहता हूँ या अल्लाह। कहा कि वाकई तू देखना चाहता है? कहा कि हाँ मैं देखना चाहता हूँ। कहा कि आजा आजा। कहाँ आना है? इला मीक़ातिना, एक जगह मुतय्यन हुई, एक टाइम मुतय्यन हुआ, एक जगह मुतय्यन हुई, एक टाइम मुतय्यन हुआ। आ गए उस जगह पर, उसी मुतय्यना टाइम में आ गए। सुरारा खोलिए, मुकम्मल मौजूद है। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, जाऊंगा तो पूरा टाइम चला जाएगा और ज़्यादा टाइम चाहिए, कम से कम 1-2 घंटा टाइम चाहिए, तब मैं तफसील में वो बता सकता हूँ कि इसकी अहमियत क्या है। मेरे भाइयों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए वहाँ पर। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, उनसे बात की। कहा कि मूसा सुन, तू देखना चाहता है? कहा कि या अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पर। कहा कि सुन, ये पहाड़ है तुम्हारे सामने। कहा कि हाँ है। कहा कि उस पहाड़ की तरफ देख, तू देखता रह, मैं अपना जलवा डालूंगा उस पहाड़ पर। अगर वो अपने मकाम में, अपनी जगह बरकरार रह गया और तू देखता रह गया तो तू मुझे देख सकता है। गौर कर रहे हैं? मैं अपनी तजल्ली, अपना जलवा उस पहाड़ पर डालूंगा, अपनी जगह बरकरार रह गया, अपनी जगह बरकरार रह गया, दबा नहीं, हिला नहीं, रेजा रेजा नहीं हुआ, जूं का तू रह गया और तू देखता रह गया तो तू मुझे देख सकता है। लेकिन पहाड़ पे मैंने जलवा डाला और पहाड़ रेजा रेजा हो गया, या पहाड़ दब गया, या पहाड़ अपना वजूद खो दिया, लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते। कहा कि या अल्लाह तू डाल, या अल्लाह तू डाल, मैं देखूंगा। अल्लाह ताला ने उस पहाड़ पर अपना जलवा डाला और पहाड़ रेजा रेजा हो गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, वो बेहोश हो गए, गिर गए, बेहोश हो गए। होश आया तो कहा या अल्लाह तुम्हें तौबा करता हूं, या अल्लाह मैं तौबा करता हूं, तेरी ज़ात बहुत ज़्यादा पाक है या अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ, मुझसे गलती हुई, मैं तौबा करता हूँ या अल्लाह। कहने का मकसद ये है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, कहने का मकसद ये है मेरे भाइयों कि वहाँ पर वाक़अतन ऐसा हुआ। उसकी दलील कुरान करीम के सूरह आराफ के आयत नंबर 143 में मौजूद है। उस आयत में ये मूसा अलैहिस्सलाम जो ज्यूज़ जो मानने वाले हैं उसके वहाँ पर प्रैक्टिकल फैक्ट्स मौजूद है कि ऐसा हुआ है। और हमको जो ये कुरान दिया गया उससे ज़्यादा पावरफुल है कि नहीं? भाई मूसा अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब दी गई? ओल्ड टेस्टामेंट, इंजील, पुराना हिस्सा, अहद क़दीम जिसको कहते हैं आप, वो किताब उनको दी गई थी। लेकिन उससे ज़्यादा पावरफुल कुरान करीम, हालांकि वो भी अल्लाह का कलाम, ये भी अल्लाह का कलाम। तो ये जब उतरा तो पहाड़ तो रेजा रेजा हो जाता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया ताकि इंसान की ये ज़िंदगी, मैंने आपसे कहा था आपकी ज़िंदगी की औकात ये है कि आप माँ के पेट से इस दुनिया में आए और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर आपको यहाँ से चले जाना है। ये पूरी ज़िंदगी आपकी पहली सांस से आपकी आखिरी सांस तक जो ये ज़िंदगी है, इसको कैसे गुजारेंगे? इसको गुजारने के लिए दो चीज़ आपको दी गई हैं, ये अल्लाह की किताब और ये
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, और आप उनकी ज़ात नहीं है तो उनके अहादीस, उन्होंने क्या बोला, कैसे किया, क्या समझाया, आयतों की तफसीर क्या बताई, मुझे चलना कैसे है, उठना कैसे है, नमाज कैसे पढ़नी है, रोज़ा कैसे रखना है, पड़ोसी के हकूक़ क्या है, माँ का हक़ क्या है, बाप का हक़ क्या है, पड़ोसी का हक़ क्या है, लेन देन कैसे करना है, नमाज कैसे पढ़नी है, हज कैसे करना है, सारे मसाइल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 ईयर्स में, 23 साल में एक एक करके तमाम लोगों को दे दिया। यह मुकम्मल कुरान करीम की तफसीर है, ये आपके पास है और डेली आपको इसका मुताला करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो आपको ये मानना चाहिए कि आपसे ज़्यादा बदनसीब आज की डेट में सूरह ज़मीन पर कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह की इतनी अहम किताब आपके पास है और आप इसको कोई अहमियत नहीं देते हैं। तो इंशाअल्लाह आज से हम लोग कुरान नहीं पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ज़रा हाथ उठा के बोलिए कितने लोग कल से कुरान करीम की तिलावत करेंगे। मेरे भाइयों बहुत अहम है, तमाम लोगों को हाथ उठाना चाहिए, वरना नहीं तो अल्लाह ताला के अज़ाब के आने का आपको इंतज़ार करना चाहिए। और जब आप कुरान को छोड़ देंगे, कुरान आपको जलील कर देगा, कुरान आपको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। और कुरान को छोड़ने की वजह से जब अल्लाह का अज़ाब आएगा, वला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, और जब ये आप जुल्म करेंगे कि कुरान को आप नहीं पढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारते हैं मेरे भाइयों, तो जब अल्लाह का अज़ाब आएगा तो याद रखना मेरे भाइयों, वो आग किसी को नहीं छोड़ेगी, वो अज़ाब किसी को नहीं छोड़ेगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये बाबवान गांव है, खूबसूरत गांव है, मालदार लोग भी हैं, उलमा की बस्ती भी है एक, और हो सकता है समाज में दो चार या बहुत सारे बस्तियों में कई लोग ख़राब भी होते हैं, कोई जुआरी भी होता है, कोई शराबी भी होता है, कोई चोर भी होता है कि नहीं, अल्लाह करे या नहीं हो, लेकिन होता है कि नहीं होता है। मान लीजिए कि ये घर पश्चिम तरफ किसी जुआरी का है, किसी शराबी का है, बाद में किसी आलिम साहब का घर है, मुफ्ती साहब का घर है, काजी साहब का, मौलवी साहब का घर है, मुहद्दिस शेखुल हदीस साहब का घर है, फिर किसी हाजी साहब का है, फिर किसी चोर का है, और मार्च का महीना है, पछिया हवा चल रही है, आग लगी, उधर से आग जुआरी के घर में लगी, गुस्सा किया, बीवी से तीली जलाई, फेंका और आग लग गई घर में। आप ईमानदारी से बताइए, वो आग सिर्फ उसी घर को जलाकर रह जाएगी या उसके आसपास में जितने घर हैं सबको अपने लपेट में ले लेगी? बताइए आप मेरे भाइयों। जिस तरह से ये सच्चाई है कि वो आग जब उस जुआरी के घर में लगेगी, उस शराबी के घर में लगेगी, और उसके साथ अपने लपेट में वो आग उस मौलवी साहब के घर को भी ले लेगी, और उसी तरह से ये आग अपने इस गांव के अच्छे बुरे तमाम लोगों को ले लेगी। उसी तरह से अल्लाह का अज़ाब है मेरे भाइयों, अल्लाह का अज़ाब जब आता है अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं करता। मेरे भाइयों आखिरी बात बताकर मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ, क्योंकि पर्ची आ चुकी है, मैं आप उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। मेरे भाइयों आखिरी बात में सुनाकर आपसे रुखसत होना चाहता हूँ, वो ये कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है। आप अपने घर में अभी से माहौल बनाइए, अभी से ये माहौल बनाइए कि कुरान करीम की तालीम हो, मस्जिदों में दर्स का एहतमाम करवाइए, किसी भी आलिम को आप मुतय्यन कीजिए कि आप दर्स कुरान दीजिए। आप नमाजों में फजर की नमाज के बाद, या गाँव देहात है मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद 10-10 मिनट 15-15 मिनट लंबी तकरीर नहीं सुननी है आपको। कहिए मौलाना साहब 2 आयतें मुझे समझाइए, मेरे लिए काफ़ी है, 2 घंटे की तकरीर मुझे नहीं चाहिए, बात भी लंबी नहीं होगी। अच्छा बसा औक़ात हमारे उलमा भी गड़बड़ी करते हैं, जब 5 मिनट के लिए कहा जाएगा तो 50 मिनट लेके जाएंगे, फिर लोग उकता के छोड़ देते हैं। लेकिन डेली बाय डेली अगर 5-5 मिनट अगर किया जाए कुरान करीम की तफसीर के लिए, उसके तर्जमा के लिए, तो मुझे लगता है किसी को उकताहट भी नहीं होगी, या 10 मिनट का हो सब लोग दिलचस्पी से सुनेंगे। लेकिन कभी कभी मौलाना भी बुखरात हो जाते हैं, छोड़ते ही नहीं हैं। इसलिए मैं मौलाना से भी कहूँगा कि आप पब्लिक का ख्याल कीजिए और उनके हिसाब से, उनकी ज़रूरियात के हिसाब से, उनके अक्ल के हिसाब से बात कीजिए, उनके अक्ल के हिसाब से आप उनका टाइम लीजिए। इंशाअल्लाह ये पब्लिक आपसे जुड़ी रहेगी, आप उनकी रहनुमाई करें। और अपने घर में अपनी बीवी को, अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, अपने भाई को, अपनी माँ को, अपने बाप को, सबको आप मजबूर कीजिए कि कुरान करीम की तिलावत करें। और उसी के साथ साथ अल्लाह के जो अरकान हैं, अल्लाह के जो फ़राइज़ हैं, अल्लाह के जो वाजिबात हैं, उनमें सबसे पहले तौहीद है, फिर आपके लिए नमाज है, और फिर रोज़ा है, और ये सारी चीज़ें हैं, हज है, ज़कात है, जो उस लायक है उनके लिए, और बाकी चीज़ें तो सबके लिए। मेरे भाइयों अपने घर में ये माहौल बनाइए और कुरान करीम को लागू कीजिए। एक वाक़या नहीं बल्कि 2-3 जुमले के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वो ये कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आए और आपके घर में जवान बेटा हो, खूबसूरत बेटा है,
25 साल उसकी उम्र है, खूब रू पट्टा जवान है। वो दिल्ली में रहता है, 20,000 रुपये महीना भेजता है। दूसरा बेटा आपका दुबई में रहता है, 50,000 रुपये महीना भेजता है। उसके पैसे से आपने खूबसूरत घर बनाया है, फ्रिज लगाया है, गीजर लगाया है, आपने अपने घर में तमाम आशाइश की चीज़ें रखी हैं। बेटा 2 साल पर घर आया, बम्बई वाला भी आया, दिल्ली वाला भी आया, दुबई वाला भी आया, सब बैठे हैं मेरे भाइयों। और मैं बहुत दर्द के साथ ये चीज़ आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ और एक पैगाम के साथ मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। उस घर में बेटा जब बाहर से आता है, रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजरता है, बूढ़ा बाप रोज़े से है, बूढ़ी माँ रोज़े से है, लेकिन नौजवान बेटा उस घर में रोज़ा नहीं रखता। नौजवान बेटा चौक में जाकर के, चौराहे में जाकर के पान खाता है, चाय पीता है, नाश्ता करता है। माँ उसके घर में खाना हो सकता है बना देती है, उन्हें तो बेटा मजबूर करता है और रोज़े की पामाली करता है, अल्लाह के उस फर्ज की पामाली करता है। मेरे भाइयों, अगर आपके भी घर में ऐसा होता है तो याद रखना, आपका घर यकीनन बिल्डिंग का हो गया होगा, आपको पुख्ता इमारत मिल गई होगी, लेकिन याद रखना, अगर आप सच्चे पक्के मुसलमान हैं, यकीनन आपके सीने में अगर दिल धड़कता है और आपको अगर इस बात पर यकीन है कि मैं अपनी एक सांस से दुनिया में आया था और इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर एक दिन हमको पलट कर चले जाना है, तो मेरे इस जुमले को याद रखना। आने वाले रमज़ान में अगर आपका बेटा रोज़ा नहीं रखता है, आप उसके कमरे में जाइए, उनको कहिए, ए मेरा बेटा, यकीनन ये घर जो बना है तुमने जो पैसे भेजे हैं उसी से बनाया है, ये ट्रैक्टर उसी से ख़रीदा है, ये गीजर तुम्हारे पैसे से लगा है, ये फ्रिज तुम्हारे पैसे से है। लेकिन बेटा ये सब कुछ सही है, लेकिन अगर घर में अल्लाह की रहमत नाजिल ना हो तो ये सब कुछ बेकार है, सब वबाले जान है। बेटा मैं चाहता हूँ इस घर में ये सब कुछ आया है तो अल्लाह की रहमत भी आ जाए। तू रोज़ा नहीं रखता है, मेरा दिल दुखता है, मैं ये चाहता हूँ कल से तू रोज़ा रख, कल से तू रोज़ा रख। बेटा को कहिए कल हो जाए। अच्छा ये बाप भी बड़े ना आजकल बड़े अजीब होते हैं। कभी आऊँगा ना, अभी 2 तारीख को आ रहा हूँ मैं, बाप बेटे का किस्सा सुनाऊँगा, बताऊँगा क्या होता है। बेटा आपका क्यों बिगड़ जाता है भाई? क्यों नहीं आप, बेटा बीरपुर गया है आपका, फारबिसगंज गया है, क्यों नहीं कहते बेटा तू जब तक रात में नहीं आएगा मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा? क्यों नहीं कहते आप? कहिए कि बेटा जब तक तू घर वापस नहीं आ जाता है बीरपुर से या फारबिसगंज से या अररिया से या कहीं से भी, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तू 12 बजे रात में आएगा तो बेटा मैं तुम्हारे साथ दस्तरखान में बैठकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। ये माहौल पैदा कीजिए, आप देखिए बेटा सुधरता है कि नहीं। क्यों रात बेटा इधर उधर गुजारेगा? कभी नहीं गुजार सकता है, लेकिन आप भी बेटे को सीने से लगाते नहीं है। बेटा कहाँ रात गुजार रहा है आपको कोई लेना देना नहीं, बेटा पैसा दे रहा है ना, बस काफ़ी है। इस नज़रिया को बदलिए, इस नज़रिया को बदलिए, वरना तो कल क़यामत के मैदान में हिसाब देते देते आपकी हड्डी पसली एक हो जाएगी मेरे भाइयों। तो वो रमज़ान का महीना है, बेटा को आपने कहा रोज़ा रखा तो सही है, नहीं अगर मानता है दूसरे दिन फिर उसके कमरे में जाइए, उसके सर पे हाथ रखिए, उसको सीने से लगाइए, फिर समझाइए, मान जाता है तो सही, नहीं मानता है तीसरे दिन फिर जाइए, फिर समझाइए, मान जाता है तो सही, नहीं मानता है तो चौथे दिन आपका तेवर बदलना चाहिए और आप उस कमरे में जाइए और कहिए कि बेटा अब फैसला होकर रहेगा, ये दौलत तुमको मुबारक, ये घर तुमको मुबारक, ये गीजर और फ्रिज तुमको मुबारक, सोन तुमने पैसा भेजा है, पाई मैंने यहाँ पर लगा रखा है। और तू अगर ये समझता है कि अल्लाह की नाफरमानी करके तू मेरा फरमाबरदार बन जाएगा, तू मेरे दिल को जीत लेगा, ये नहीं हो सकता। जो अल्लाह का नहीं हुआ ये मेरा कैसे हो जाएगा? तो अल्लाह का नाफरमानी आज कर रहा है, मैं बिस्तर पे बैठ जाऊंगा तो मेरी भी नाफरमानी करेगा। बेटा सुन, तू अल्लाह को अगर राजी रखना चाहता है, मुझे भी राजी रखना चाहता है, तो सुन, तू कल से रोज़ा रखना शुरू कर दे, वर नहीं तो तुम्हारा घर तुमको मुबारक, तुम्हारी फ्रिज तुमको मुबारक, तुम्हारी एसी तुमको मुबारक, तुम्हारी जायदाद, ये ट्रैक्टर तुमको मुबारक। और सुन, आज ये सारी चीज तुम्हारी वजह से अगर है तो सुन, जब तो पैदा हुआ था तू बीमार होता था तो पैसा कौन लाता था? तुम्हारे अम्मी को खिलाता कौन था? तुम्हारी बहनों की परवरिश कौन करता था? कोई पैसा देने वाला नहीं था। ये मेरा बाजू कमजोर जरूर था, लेकिन मेरे अंदर ईमान था, मैं बेगैरत नहीं था, मैं तुम्हारी भी परवरिश करता था, तुम्हारी माँ को भी कपड़े देता था, तुम्हारी बहनों को भी खिलाता था, अपने माँ बाप को भी देता था, मैं रब का शुक्रिया भी अदा करता था, 2 रुपये कमाता था। अल्लाह उसमें बरकत इतनी दी कि मैंने तुमको पढ़ाया लिखाया, मैंने तुमको जवान किया, मैंने तुम्हारा इलाज किया। आज तुम उस लायक हुए कि तू दिल्ली में जाके पैसा कमाता है, तू दुबई में जाके पैसा कमाता है। मेरे बेटे, अगर तू ये समझता है कि यहाँ पर अल्लाह की नाफरमानी करके तू मेरा फरमाबरदार बन जाए, तो आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता कुछ भी नहीं। अगर आपने ये हिम्मत कर ली तो इनकलाब आएगा। और उसी को कुरान ने कहा, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए लोगो, अगर तुम वाकई कामयाबी चाहते हो, दुनिया में भी
آخرت میں بھی سکون چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودتها الناس والحجارہ، جو آگ لکڑی سے نہیں جلے گی، انسانوں سے جلے گی، اور پتھر سے وہ آگ جلے گی، بہت سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو اپنے سینے سے لگانے کی اور اپنی زندگی میں اتارنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔